अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 24 अप्रैल 2022 है और मैं मोहम्मद अकमल ख़ान आज की इस दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। शुरू में वही दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हम कनेक्टेड रह सकें आने वाले दिनों में। आपको मालूम है कि रजीम चेंज की साजिश का बहुत ज़्यादा शोहरा है और उसके सबूत पाकिस्तान में चार सूब बिखरे नज़र आते हैं। इसके बावजूद जो मुक़्तदिर हैं, मुक़्तदिर हलके हैं, वो क्यों ख़ामोश हैं, वो क्यों अवाम के जो उभरते हुए जज्बात हैं या उनके ज़हनों में उठने वाले जो सवालात हैं उनका जवाब नहीं दे रहे, नहीं दे पा रहे, या कोई और मसलहत है वो देना नहीं चाहते। इस बात की कतन इस वक्त जो है वो समझ नहीं आ रही। लेकिन जो इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त इक़्तिदार में आई है, ये तयशुदा है कि वो उसकी कोई तैयारी नहीं थी। कतन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ ज़हन बनाया हुआ था। उन्हें ख़ुद भी शायद इस वक्त इस बात पे हैरत हो कि वो हुकूमत में आ कैसे गए हैं। ऐसे में एक साबिक़ सफ़ीर की जानिब से इंतहाई घिनौनी साजिश का जो है उन्होंने भांडा फोड़ा है और उन्होंने एक इंतहाई घिनौनी साजिश यानी पाकिस्तान को तकसीम करने वाली साजिश की तरफ इशारा किया है और साथ कहा है वेकअप पाकिस्तान। उस पर हम आखिर में आते हैं, यानी पाकिस्तान को टुकड़ों में तकसीम करने की जो ख्वाहिश है पाकिस्तान दुश्मनों के अंदर, उसका उन्होंने इजहार किया है और साथ ही इदारों से कहा है कि वेकअप पाकिस्तान, यानी जिन लोगों के पास इख्तियार है, इक़्तिदार है, उनकी तवज्जो इस जानिब मबज़ूल कराई है कि वो ज़रा इस सूरत हाल को देखें। उस पर हम आते हैं, लेकिन जो मैंने इब्तदाई बात की है उसके ऊपर मैं ब्रीफ सा एक बात करता चलूँ कि इस वक्त जो हुकूमत आई है, जैसा मैंने पहले कहा कि उनको ख़ुद हैरत हो रही होगी कि वो हुकूमत में आ कैसे गए। यानी उनकी कोई तैयारी नहीं थी, उनके कोई इम्कानात नहीं थे उसके हुकूमत में आने के, लेकिन जिस तरह के हालात और माहौल बनाकर उनको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया है, वो पाकिस्तान की सारी अवाम जानती है और पाकिस्तान के अवाम के ज़हन में उठने वाले जो सवालात हैं वो बिल्कुल बजा सवालात हैं। यानी इस वक्त आप अंदाज़ा लगाइए कि एक तो मुल्क की दो बाइंडिंग फोर्सेस, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक पॉलिटिकल बाइंडिंग फोर्स है और पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है उसकी हिमायत, दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो भी एक बाइंडिंग फोर्स हैं और वो भी चारों सूबों कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से उसका ताल्लुक़ है और हर जगह उनकी पजीराई और मोहब्बत बहुत ज़्यादा है और सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। अब इस सारे अमल के दौरान एस्टैब्लिशमेंट का जो किरदार है उस पर अवाम सवाल उठा रहे हैं और बजा सवाल उठा रहे हैं, यानी उनके सवालात के अंदर जान है और उन सवालात का जवाब चूँकि नहीं आ रहा किसी भी तरफ से, लिहाजा इज़्तिराब अवाम में बढ़ता चला जा रहा है। इमरान खान साहब ने भी कॉल दे दी है इस्लामाबाद की तरफ, वो भी फ़ैसला कुन मार्के की तैयारी कर रहे हैं और जो हुकूमत लाई गई है ये सिवाय फ़ाशिस्ट हथकंडों के इसके पास कोई ऐसी तैयारी नहीं है कि यह अवाम को मुतमईन कर सके। यानी इनका सबसे बड़ा एजेंडा ये था कि महंगाई मुल्क में हो रही है तो महंगाई इससे शदीद तर होने जा रही है। इमरान खान साहब की हुकूमत ने मामलात को बहुत हद तक संभाल लिया था, मईशत आगे की तरफ बढ़ रही थी। अब मुआशी इशारे भी आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में ये बताएंगे कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद किस तरह मुल्क का नुकसान हुआ। दूसरा, इनके पास कोई वाज़ेह लाएअमल नहीं है। फ़ौरन ये IMF के पास पहुँच गए हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को यही मिफ्ताह इस्माइल साहब जो अब आजकल ख़जाना के मुशीर बने हुए हैं, यही मौसूफ़ फरमा चुके हैं, शायद फ़रकान अब्बासी फरमा चुके हैं, जब 150 रुपये के करीब तेल की कीमतें थी कि जी पाकिस्तान में 75 रुपये तेल की कीमत होनी चाहिए। यानी उस वक्त एक प्रोपेगेंडा मुहिम जारी थी हुकूमत के ख़िलाफ़ कि शायद हुकूमत ने महंगाई की हुई है पाकिस्तान में और ये नाअहली की वजह से है इस हुकूमत की। लेकिन अब जब ख़ुद हुकूमत में आए हैं तो इनको अंदाज़ा हुआ है और अब बयानिया इनका ये बन गया है कि जनाब मुल्क में इमरान खान साहब चीज़ें सस्ती इसलिए करके गए हैं कि आने वाली हुकूमत जो है उसको मुश्किलात का सामना करना पड़े। हालांकि आने वाली हुकूमत को ख़ुद पता है और आज तक शायद उनको ये यकीन ना आ रहा हो कि वो हुकूमत में आ चुके हैं, क्योंकि इस हुकूमत के आने का कत्तन कोई इम्कान मौजूद नहीं था अगर इनकी इस कदर सहूलतकारी ना की जाती तमाम इदारों की तरफ से। दूसरी तरफ जो आवाम को हैरत है, मैं उस साजिश की तरफ आता हूँ जिसको उन्होंने बताया है, लेकिन ये बैकग्राउंड बताना बहुत ज़रूरी है कि इस साजिश के लिए किस तरह राह हमवार हो जाती है अगर मुल्क में यही हालात रहे। दूसरी तरफ जो हमारे जुडिशल इदारे हैं उनमें अजीब एक मतलब खामोशी तारी है मामलात को लेकर।
और वहाँ से भी फैसिलिटेशन जो है वो मौजूदा हुकूमत जो आई है, इम्पोर्टेड हुकूमत, उसकी तरफ फैसिलिटेशन नज़र आ रही है। यानी पंजाब में हमज़ा शहबाज को वोट देने के बाद जो पीटीआई के मुनहरिफ अरकान हैं उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लग जानी चाहिए। उनको अब तक जो है उनको नाअहल हो जाना चाहिए। अगर वो नाअहल हो जाते तो ये नौबत ना आती हुकूमत को इस तरह गिराने की, और फिर भी एक नए इलेक्शन की तरफ बाहर तौर सबसे बड़े सूबे में हमें बढ़ना पड़ता। लेकिन पूरा 1 महीना गुजर जाने के बावजूद लगता ऐसा है कि अमलन कोई हुकूमत पंजाब में आइनी तौर पे इस वक्त किसी की हुकूमत नहीं है, और 12 करोड़ की आबादी का सूबा इस वक्त हुकूमत से खाली है। यानी आप गवर्नेंस का अंदाज़ा लगा लीजिए, मामलात की संजीदगी का अंदाज़ा लगा लीजिए, और उसके ऊपर खामोशी जो तारी है इदारों के ऊपर, वो हैरत में मुब्तला कर देती है कि वो क्या सोच रहे हैं। अवाम के सवालात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, इज़्तिराब जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी तरफ ये देखिए कि आर्टिकल 63A का जो फ़ैसला है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक उसको ईद के बाद पर टाल दिया गया, हालांकि ये नहायत संजीदा मैटर है। अगर पंजाब में हुकूमत बन भी जाती है, हमज़ा शहबाज की हल्फ हो भी जाता है, उसके बाद भी पीटीआई के जो मुनहरिफ अरकान हैं आइनी तौर पर उनकी नाअहली बनती है। उनको बाहर तौर नाअहल करना पड़ेगा। जैसे ही वो नाअहल होते हैं किसी भी पार्टी की वहाँ अक्सरियत नहीं रहेगी और हुकूमत फिर टूट जाएगी। यानी पंजाब भी इलेक्शन की तरफ बाहर तौर जाएगा। उसके बाद मरकज़ में ये अब महज एक सीट की बर्तरी के साथ, क्योंकि इकबाल मोहम्मद ख़ान जो एमक्यूएम के एक एमएनए थे वो उनका इंतकाल हो गया है, उसके बाद महज एक सीट की अक्सरियत से कायम जो वफाकी हुकूमत है, अगर इसका एक भी इत्तेहादी दाएँ बाएँ होता है या कोई मामलात और होते हैं, खुदा न खास्ता किसी एक दो की डेथ हो जाती है, व्हाट्सोएवर द रीज़न में भी सदर इनको अगर एतमाद का वोट लेने के लिए कहते हैं तो ये हुकूमत खुद ब खुद गिर जाती है। तो इस सारे क्योस के पीछे ये समझ से बालातर है कि ऐसा हो क्यों रहा है। फिर हुकूमत चूँकि उनको ख़ुद इम्कान नहीं था, उनको अंदाज़ा नहीं था, उनकी कोई तैयारी नहीं थी, और शहबाज शरीफ साहब चूँकि सूबा चलाते रहे, उनको वफाक को चलाने का कोई तजर्बा भी नहीं है। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि वो आज भी लाहौर में कोट लखपत जेल को विज़िट कर रहे हैं, वो PKLI जो लिवर ट्रांसप्लांट का इदारा है उसको विज़िट कर रहे हैं, वो इतवार बाज़ारों में जा रहे हैं। यानी इस कदर मुश्किल तरीन हालात में उनकी रविश वही है जो वो वज़ीर आला होते थे कि आनियाँ जानियाँ दिखाओ, उसके अलावा कोई प्रोडक्टिविटी उनकी नहीं है। या वो पुराने मंसूबों के ऊपर जो PTI के मंसूबे हैं उनके ऊपर अपनी तख्तियाँ लगाते फिर रहे हैं। कोई संजीदगी ना इस वक्त इदारों में नज़र आ रही है। खुदा जाने अगर कोई संजीदगी हो तो मैं जानता नहीं हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं कि वो अवाम के इज़्तिराब का इलाज भी नहीं कर पा रहे। यानी कोई अवाम के ज़हनों में उठने वाले जो सवालात हैं जो अवाम को शदीद इज़्तिराब में मुब्तला किए हुए हैं, उनका कोई जवाब किसी तरफ से नहीं आ रहा। दूसरी तरफ अदालतों की सूरत हाल में बता चुका हूँ। हुकूमत जो आई है वो ख़ुद अभी तक हैरत ज़दा है, उसको ख़ुद अंदाज़ा नहीं है हमने करना क्या है क्या नहीं करना। मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो दोबारा IMF से डील करने के लिए पहुँच गए हैं। तेल और जो है ऑयल जो है मतलब पेट्रोल और डीज़ल, उसकी कीमतों के बारे में एक एम्बिग्विटी पाई जाती है। पहले चूँकि कहते थे महंगे इमरान खान बहुत महंगा किए हुए, अब कहते हैं सस्ता बेच रहे थे, तो अब कीमतें बढ़ानी है। अगर इस कदर कीमतें बढ़ाते हैं जो IMF से तय कर रहे हैं तो इनको अंदाज़ा है कि अवाम का एक रिएक्शन आएगा, वरना अवाम कम से कम नाराज़ तो ज़रूर होगी कि आप हमसे झूठ बोलते रहे और अब आप क्या कह रहे हैं कि अब तेल की जो कीमतें हैं वो आलमी सतह पे महंगी हैं, अब आप ये बयानियाँ बना रहे हैं, पहले आप कुछ और बयानियाँ बना रहे थे। अब इन तज़ादात की वजह से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों के मामले को लेकर जो तज़ादात इस हुकूमत की तरफ से नज़र आ रहे हैं कि किसी को लग रहा है कि अभी कीमतें बढ़ेंगी और बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, लोगों ने स्टोरेज शुरू कर दी है। अब स्टोरेज शुरू की है एक ऐसे मौसम पर जब आप देहाती इलाकों में जाएँ तो डीज़ल की अशद ज़रूरत होती है, क्योंकि गंदम की कटाई और छड़ाई का सीज़न है, और दूसरी तरफ चावल की जो है वो बुआई होनी है, बिजाई होनी है। तो एक ज़रई मुल्क में जिसका इन्हिसार बहुत हद तक ज़राअत के ऊपर है, इसका इम्पेक्ट क्या होने जा रहा है। किसानों की लाइनें लगी हुई हैं डीज़ल को हासिल करने के लिए, और कीमतों में इजाफे के ख़दशे के पेश नज़र इसके जो है ना स्टोरेज अभी से शुरू हो चुकी है। और पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में जो इजाफे का ख़दशा है अभी से
चीज़ों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो रहा है। होशरुबा इजाफा, मुख्तलिफ लोग, आप सब जानते हैं, जिस जिस काम से आप वाबस्ता होंगे उस काम से मुतल्लिक जो चीज़ें हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं, वो अभी से आसमान को छू रहे हैं। बहुत ज़्यादा उसमें महंगाई हो गई है, कॉस्ट जो है ना वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि सूरत हाल बिल्कुल गैर यकीनी है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। बिजली की कीमत पहले ही ये हुकूमत बढ़ा चुकी है, और जिस तरह के लोगों पे मुश्तमिल ये काबीना है, उस काबीना की वजह से कोई ऐसा नज़र नहीं आता कि ये काबीना जो है इस पाकिस्तान के अवाम को मुतमईन कर सकेगी। ऐसे में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर जो हैं, ज़फ़र हिलाली साहब का एक ट्वीट आया है, और वो ट्वीट इंतहाई तशवीशनाक है, इंतहाई तशवीशनाक, जिससे उन्होंने एक प्लॉट यानी एक साजिश के ऊपर से उन्होंने पर्दा उठाया है। और यकीनन वो पाकिस्तान के सीजन्ड मोस्ट सीनियर डिप्लोमेट्स में से हैं, उनके सोर्सेज होंगे। उन्होंने अगर ये कोई बात कही है तो उनके सोर्सेज की तरफ से उनके पास आई है। मैं कोट अनकोट उनके ट्वीट को आपके सामने पेश करके इस वीडियो को अपने तबसरे के साथ ख़त्म कर दूंगा। उन्होंने कहा कि हेयर विद अनदर प्लॉट, यानी एक और साजिश के साथ हम हाजिर हैं। अख्तर मेंगल, ब्रदर जावेद मेंगल, हेड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, यानी जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हेड हैं जावेद मेंगल, उनके बड़े भाई अख्तर मेंगल हेल्प टॉपल IK's गवर्नमेंट। उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को गिराने में भी अपना किरदार अदा किया। उन्होंने आगे कहा कि दिस कम wants to control Balochistan Provincial Assembly long enough to pass a resolution for an independent Balochistan। यानी उनका मंसूबा ये है कि वो बलूचिस्तान असम्बली को किसी तरह अपने काबू में कर लें और बिल आखिर वहाँ से एक रेजोल्यूशन या एक करारदाद पास करवा सकें आज़ाद बलूचिस्तान की। और उन्होंने आगे फरमाया है कि US India have promised full support as it will end CPEC etc. Wake up Pak। उन्होंने ये यहाँ पर ट्वीट को अपने ख़त्म कर दिया है कि वो एक इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान का ऐलान कर सकते हैं सूबाई असम्बली से करारदाद पास करवाने के बाद, और वो इसीलिए सूबाई असम्बली को होल्ड करना चाहते हैं। और अमेरिका और इंडिया ने उनसे वादा किया है कि वो इसमें फुल सपोर्ट फराहम करेंगे, क्योंकि ये CPEC के ख़ात्मे का बाइस बनेगी। और उन्होंने पाकिस्तान के यकीनन इदारों को मुखातिब करके कहा है वेकअप पाकिस्तान। ऐसी सूरत हाल में जब नहायत एम्बिग्विटी है, अवाम और अफवाज से तो नहीं मैं कहूँगा, पाकिस्तान के अवाम जो हैं पाकिस्तान की अफवाज से शदीद मोहब्बत करते हैं, लेकिन अफवाज के बड़ों से लोगों के ज़हनों में सवालात ज़रूर हैं। अगर कोई ये कहे कि ऐसा नहीं है तो वो ही इज़ लिविंग इन फूल्स पैराडाइज, उसको इस फूल्स पैराडाइज से बाहर आ जाना चाहिए। लोगों के ज़हनों में हज़ारों सवालात हैं और कहीं से कोई साइब जवाब नहीं आ रहा। ऐसी सूरत हाल में खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तोड़ने की कोई भी ख्वाहिश जो है या कोई भी साजिश जो है वो आसानी से परवान चढ़ सकती है। इसलिए इस वक्त होशमंदी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। तमाम पार्टीज़ को, इमरान खान साहब को और जो मुक़्तदिर है उनको बैठ के इस मसले का हल निकालना होगा। और इस मसले का वाहिद हल ये है कि एक शफाफ इलेक्शन की तरफ जाया जाए और पाकिस्तान का जो इज्तिमाई शऊर है उसका एहतराम किया जाए। यही आज की मारूज़ात थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।